आज की कहानी की शुरुआत हॉस्पिटल में लेटे इस आदमी के साथ होती है, जहां पर सर्जरी के दौरान एक आदमी को एक भयानक अनुभव हुआ। उसने एनेस्थीसिया कक्ष में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते देखा और उसका शरीर सहज ज्ञान से कोमा में चला गया। हालांकि उसकी चेतना साफ रही और आंखें बंद होने के कारण उसके कानों में आवाज़ें और भी स्पष्ट हो गईं और उसके शरीर की संवेदनाएं बढ़ गईं। वो अपने दिल में बेतहाशा चीख रहा था, सर्जरी रोकने की विनती कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग चाहे जितना भी दौड़ रहा हो, उसका शरीर स्थिर रहा और किसी को भी कोई असामान्यता नजर नहीं आई। जैसे ही स्कैल्पल गिरने वाला था, तेज दर्द ने उसकी नसों पर हमला कर दिया। उसकी त्वचा टुकड़े टुकड़े करके खुल गई और यहाँ तक कि उसकी पसलियां भी आरी से कट गई। उस असहनीय दर्द से बचने के लिए वो अपनी शादी की याद ही कर सकता था। अपनी पत्नी के सर्जरी से बच जाने के बाद वो उसे समुद्र के किनारे रहने के लिए ले जाएगा, कुछ जिंदा दिल बच्चे पैदा करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो खुद का दिमाग धो रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एनेस्थीसिया वाली घटना। सर्जरी सुचारू रूप से चल रही थी और उसे वहां से जाने का बहाना मिल गया, लेकिन उसके जाते ही माहौल बदल गया। सर्जन जो पूरी लगन से काम कर रहा था, ने अचानक ऑपरेशन रोक दिया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उनकी बातचीत से पता चला कि ये लोग जानबूझकर सर्जरी में गड़बड़ी करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। उस आदमी को अपने सबसे अच्छे दोस्त सर्जन पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ को मना कर दिया था और अपनी जिंदगी अपने दोस्त को सौंप दी थी, लेकिन उसने खुद को मौत के घाट उतार दिया। उसने खुद से कहा कि वो वहाँ नहीं मर सकता। शायद उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। उसने आखिरकार अपने शरीर पर काबू पा लिया, जल्दी से अपनी आंखों से टेप हटाया और उठ बैठा। लेकिन उसकी छाती सलामत थी। पीछे मुड़कर देखने पर वो स्तब्ध रह गया। उसका शरीर अभी भी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था, बस उसकी आत्मा जागी हुई थी, मानो समय और स्थान में यात्रा करने में सक्षम हो। उसे अपने दोस्त की अनगिनत मेडिकल दुर्घटनाएं याद आईं, जिन्हें उसने इतनी लापरवाही से नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो खुद को कैसे बचा सकती थी? उस आदमी का हृदय प्रत्यारोपण हो रहा था और भयावह रूप से वो पूरे समय होश में रहा। चाकू से त्वचा चीरने का एहसास और आरी से पसलियों के आर पार होने का दर्द पहले से ज्यादा गहरा था। वो जोर जोर से सर्जरी रोकने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। उल्टे उसे एक साजिश का पता चल गया। सर्जन ने ऑपरेशन के दौरान उसे मार डालने की योजना बनाई थी। शायद इस जिंदगी मौत की स्थिति में उसकी क्षमताएं खुलकर सामने आ गई थी। उसे पता चला कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। वो लड़खड़ाते हुए ऑपरेशन रूम से बाहर निकला और उसने अपनी और सर्जन की छवियां देखी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, तो वो उसे क्यों मारेगा? जैसे ही वो उलझन में था, उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी को ऑपरेशन रूम में दाखिल होते देखा। और भी अजीब बात यह थी कि उसकी पत्नी ऑपरेशन में शामिल हर डॉक्टर को जानती थी और उसने ही उसे मारने की योजना भी बनाई थी। सर्जन, जो अभी भी जरा सी अंतरात्मा बचाए हुए था, ऑपरेशन टेबल पर पड़े उस आदमी को देखकर दर्द से कराह था। उसकी पत्नी ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया और आगे आकर उसे सलाह दी। पता चला कि उसकी पत्नी भी उस अस्पताल में डॉक्टर रह चुकी थी। उन्होंने साथ मिलकर कई सर्जरियां करवाई थी, जिनसे कई दुर्घटनाएं हुई और मुकदमों में भारी भरकम रकम की मांग थी, जो बीमा राशि से कहीं ज्यादा थी। इसलिए उसकी खूबसूरत पत्नी ने इस्तीफा दे दिया, अपना नाम बदल लिया और उस कुमारे, एक बड़े कुमारे से संपर्क करके उसे शादी के जाल में फंसा लिया। अगर सर्जरी नाकाम रही और उसकी मौत हो गई, तो वो उसकी संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी होगा और उसके पास जिंदगी भर के लिए करोड़ों की संपत्ति होगी। इसके अलावा हृदय प्रत्यारोपण स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा होता है, इसलिए विफलता आम बात थी। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। आश्वस्त होकर डॉक्टर ने दी गई दवा ली और खुद उस हृदय में इंजेक्शन लगा दिया जिसे बदला जाना था। उस आदमी को अपनी जान फिसलती हुई महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर निराशा के आंसू बह रहे थे। उसकी पत्नी संतुष्ट होकर सुस्त एनेस्थीसिया छोड़कर अंदर चली गई। ये जानते हुए कि उसे इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता, वो उसके पास फूट फूट कर रोया, उम्मीद करते हुए कि वो उसके आंसू देखेगी और उसे पता चलेगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। अप्रत्याशित रूप से एनेस्थीसिया ने वास्तव में ऑपरेशन रद्द कर दिया। अरबपति का हृदय प्रत्यारोपण हो रहा था, लेकिन प्रत्यारोपण में छेड़छाड़ की गई थी और उसमें धड़कन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, जिसके कारण डॉक्टर ने ऑपरेशन को विफल घोषित कर दिया। ये खबर सुनकर उसकी मां गहरी निराशा में डूब गई। उसे अपने बेटे के लिए दूसरा हृदय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उस व्यक्ति के रक्त समूह के कारण उपयुक्त दूसरा हृदय मिलना मुश्किल हो रहा था। ये सुनकर मां खुद को एक शांत कोने में अकेली शोक में डूबी हुई पाती है। ऑपरेशन कक्ष में मौजूद सभी लोगों की दुष्ट योजना सफल हो गई थी, लेकिन वे हंस रहे थे। व्यक्ति की आत्मा घर लौटकर चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक एक माचिस की तीली ने अंधकार को चीर दिया और उसकी मां उसके सामने प्रकट हो गई।
उसी समय एनेस्थीसिया कक्ष में मौजूद लोगों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं पाई। माँ की एक पुरानी दोस्त तुरंत वहां पहुंची, उसके अभी भी गर्म शरीर को छुआ और उसे तुरंत सर्जरी के लिए ले गई ताकि उसका हृदय उस व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सके। पता चला कि माँ ने पहले ही 2 योजनाएं बना ली थी। उसे अपने बेटे के दोस्त पर भरोसा नहीं था, जो कई मेडिकल घटनाओं में शामिल था, और अपनी बहू पर, जो उसके सामने बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन वो अपने बेटे को अपनी बात नहीं समझा पा रही थी, और वो जानती थी कि वो उसे इतना जिद्दी होने से नहीं रोक सकती। जब उसे अपनी बहू के बैग में एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वो अस्पताल में काम करता था, लेकिन किसी को न जानने का नाटक करता था, तब जाकर उसका शक गहरा हुआ। उसने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त, जो खुद भी एक डॉक्टर था, से संपर्क किया और पुलिस को बुलाया। उसने अपने बेटे के दिल की जगह अपना दिल लगाने की ठान ली और उम्मीद की कि शायद वो जिंदा बच जाए। ऑपरेशन आसानी से हो गया और डॉक्टर की दोस्त ने हामी भर दी। दिल का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण हुआ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सामान्य हो गया। डॉक्टर के गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि उस आदमी के बचने की उम्मीद खत्म हो गई थी। अपनी प्रेमिका और दोस्त के दोहरे बितवाले के बाद और बदले में अपनी माँ की जान के साथ जीने का क्या मतलब था? उसकी माँ ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई, जब उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए अपने शराबी घरेलू हिंसा वाले पिता को पीट पीट कर मार डाला था। उसकी एकमात्र होप यही थी कि उसका बेटा जिंदा और स्वस्थ हो। कम से कम इसी उम्मीद के साथ तो जीना चाहिए। जब उसकी पत्नी भी गिरफ्तार हो गई तो उस आदमी का दिल फिर से धड़कने लगा और उसने आखिरकार आंखें खोल दी। कहानी यही समाप्त होती है।